वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द असिम्प्टोट्स। आज हम असिम्प्टोट का अलजेब्राइक कर्व में ही अल्टरनेट मेथड निकालने जा रहे हैं। अल्टरनेट मेथड टू फाइंड असिम्प्टोट्स इन अलजेब्राइक कर्व, और साथ में पोलर कर्व्स का भी किस तरह से निकालना है कि इक्वेशन अगर आर और थीटा में दे रखे हो तो हमारे पास असिम्प्टोट कैसे निकालने वो भी हम देखेंगे। आज के लेक्चर में दो चीजें देखने जा रहे हैं। तो एक तो अलजेब्राइक कर्व हमने हमारे पास अगर दे रखी हो, हमें पैरेलल असिम्प्टोट निकालना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकालते हो, ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे निकालते हो, ये मेथड हमने किया था। फाई एन एम, एक्स को 1 पुट करना, वाई को m पुट करना इन थर्ड डिग्री टर्म्स। अगर हमारे पास n3 है, फोर्थ डिग्री टर्म अगर n4 है, तो ये हमने मेथड निकाला था। सी यहाँ से m की वैल्यूज निकालनी और फिर c की वैल्यूज निकालनी यूजिंग दिस मेथड। अगर नॉन रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स हैं तो कुछ और देखा था हमने। तो अब ये चीजें कब की थी हमने, कि जब हमारे पास अलजेब्राइक कर्व दे रखी थी। अब इसका ही अल्टरनेट मेथड, ये मेथड तो अप्लाई करोगे ही करोगे। अगर तुम्हें अल्टरनेट मेथड नहीं भी याद रहता तो इस मेथड से निकाल सकते हो, बट एक अल्टरनेट मेथड शॉर्टकट भी कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट मेथड में हमें सिंप्लीफिकेशन जल्दी से दिखेगी। तो अब हमारे पास अगर सपोज कर्व की इक्वेशन जो है वो इस तरह से y माइनस एम एक्स साथ में Pn माइनस 1 एंड प्लस Qn माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, वेयर Pn माइनस 1 क्या है। अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह की है तो असिम्प्टोट कैसे निकाला जाएगा। वेयर Pn माइनस 1 इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री n माइनस 1, कि होमोजेनियस का मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। हर एक टर्म की डिग्री सेम है। एंड Qn माइनस 1 जो होगा, Qn माइनस 1 दिस इज एक्सप्रेशन बनेगा पॉलिनोमियल टाइप का, कंटेनिंग, ये कंटेन कर रहा वो सारे टर्म्स ऑफ डिग्री, कंटेन्स टर्म्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। सारी टर्म्स आ गई जो n माइनस 1 से डिग्री से छोटी। इनके अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन nth डिग्री की है, कर्व ऑफ nth डिग्री है, तो हमारे पास अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह से तो असिम्प्टोट कितना होगा। फर्स्ट हमारे पास मेथड करने जा रहे हैं कि अल्टरनेट मेथड। फर्स्ट असिम्प्टोट की जो इक्वेशन होगी y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी एम एक्स प्लस सी कह सकती हो। वेयर y माइनस एम एक्स जो वो ये है, यहां से जो फैक्टर सेपरेट हो रहा था वहां पर। तो अब इसको एक एग्जांपल से पहले हम देखें तो क्या होगा कि अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन इस तरह से y माइनस 2x एंड देन जो बच रहा है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें तो हमारी जो पहले तो पॉलिनोमियल किस तरह अलजेब्राइक कर्व है, और ये जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री की है, जिसमें से थर्ड डिग्री की, और साथ में हम जब यहां देखोगे जब y माइनस 2x एक सेपरेट हो रहा है, बाकी जो बचा दिस इज P2, थर्ड डिग्री है तो P2 बच रहा है, इनकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। और एक्सप्रेशन जो है हर एक होमोजेनियस है कि हर एक टर्म की डिग्री यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां इन दोनों को मिला के 2, और यहां जो बचे बाकी सारा एक्सप्रेशन जो वो सेकंड का है तो Q2 बचा, क्योंकि Q n माइनस 1 में क्या था, सारे के सारे टर्म्स जो n माइनस 1 डिग्री की हो, तो थर्ड डिग्री है तो Q2 बचा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना असिम्प्टोट किस तरह का होगा, असिम्प्टोट इज y माइनस 2x इज इक्वल टू सी। अब c कैसे निकाला जाएगा, बनेगा तो यही कि यहां से जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर अलग हो रहा है कि हमारे पास कर्व की इक्वेशन जो है, कर्व की इक्वेशन आई क्या, दिस इज लीनियर फैक्टर, और यहां से जो फैक्टर बना वो हमारे पास होमोजेनियस, और यहां बाकी सारी टर्म जो भी आएंगी। तो लीनियर फैक्टर y माइनस 2x फर्स्ट डिग्री फैक्टर दिस इज इक्वल टू c। c कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी Qn माइनस 1 ओवर Pn माइनस 1, c की वैल्यू यहां से निकालोगे और साथ में माइनस, और साथ में यहां y की टर्म्स में आएंगे तो y बाय x अप्रोचेस टू m लिखोगे। तो c का फॉर्मूला अब ये बनेगा, दिस इज माइनस, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर c की जो वैल्यू इवेल्युएट क्या करोगे, माइनस ऑफ Qn माइनस 1 Pn माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बट y भी है सिंपल से, x के टर्म्स तो नहीं है तो y बाय x टेंड्स टू m। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जांपल से अगर हम देखें तो हमारा Qn माइनस 1 है, इनकी Q2 है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2, and this is divided by
पी एन माइनस वन दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स वाई। अब यहाँ m का काम पहले तो कौन कर रहा है, m है हमारे पास, y माइनस एम एक्स होते तो m यहाँ 2 है, y माइनस 2x है, तो ये m है हमारे पास, सो दिस इज m। तो c की वैल्यू अब कितनी आ गई, c आ गई। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री टर्म बाहर निकालनी है x की, तो एक्स स्क्वेयर बचा क्या 9 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई ओवर एक्स और प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाहर निकाल दे तो वाई ओवर एक्स स्क्वेयर देन 2 बाय एक्स स्क्वेयर। सो ये बचने वाला न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर से जो क्या बचेगा हमारे पास जब एक्स स्क्वेयर बाहर निकालोगी 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई ओवर एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और साथ में y बाई एक्स टेंड्स टू, अब कितना हो जाएगा m हमारे पास 2, तो जहां जब y बाई एक्स है वहां 2 पुट कर दो और x को इन्फिनिटी पुट कर देंगे हम, तो ये क्या बचने वाला है, c की वैल्यू जो बचने वाली है दैट इज माइनस ऑफ 9 y ओवर x की वैल्यू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे माइनस का, बीच में माइनस है हमारे पास, माइनस का y ओवर x से माइनस का y ओवर x दैट इज 2, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा प्लस y ओवर x को तो पुट कर दो कि 1 ओवर x, एक और एक्स्ट्रा बचेगा y बाई एक्स स्क्वायर है तो 2 बाई एक्स हो जाएगा, 2 बाई इन्फिनिटी फिर से 0, अगली टर्म 0 आ जाएगी। तो ये न्यूमरेटर बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, y बाई एक्स की वैल्यू 2 तो y स्क्वायर एंड दैट y बाई एक्स की वैल्यू, तो c की वैल्यू जो आ गई 9 प्लस 4 माइनस 2 9 4 13 माइनस 2 11 और नीचे आ गई 1 जमा 4 5 माइनस 2 3 और ये साथ में माइनस, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इसी के साथ ही तो y माइनस 2x इज इक्वल टू c, यानी कि जो हमारे पास आया है यहाँ पर 11/3 और साथ में माइनस का 11/3, तो ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू, तो असमटोट आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट किस तरह से निकालना है, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो y माइनस एम एक्स वेयर पी एन माइनस वन दिस इज होमोजेनियस of degree n minus 1, qn minus 1 containing all the terms सारी degree less than equal to n minus 1, सारे के सारे term and this is equal to 0, कर्व की इक्वेशन ये है, तो असमटोट होगा y minus mx is equal to c where c जो निकाल लोगे वो इस फॉर्मूले से माइनस ऑफ qn minus 1 over pn minus 1। सो दिस इज हमारे पास c को निकालने का तरीका। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। अगले कमरे की वो अलमारी की भेज रखी थी ना, किसके लिए? जो स्टडी रूम, अच्छा पढ़ने वाले कमरे की, हाँ, तो वो फोटो, अच्छा एक सेकंड देख रही हूँ। हाँ टेबल ऐसी बनानी है सामने वाली दीवार पर पूरी लंबी मत लो, मैंने कहा तो बीच बीच वाला ले सकती हो ना, जैसे अपने कॉलेज में बना रहे। हाँ तो उसमें ये था कि ऊपर वाला हम शीशे वाला रख लेंगे, नीचे वाला बंद रख लेंगे, दो बना के, जो सामने दोनों साइड बाउंड्री आ रही है ना वो लेनी है सामने वाले, यानी कि जो खिड़की के सामने वाली साइड है, ठीक है। हाँ उसमें, हाँ टेबल सेम बनानी है और जो अलमारी है वो ऐसी बनानी है जो कॉलेज में बनाई, ठीक है, ऊपर 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 साइड पर। किसको? मैं वही कह रही, ये वाला मैं तो सिर्फ टेबल टेबल देखने के लिए कहा था मैंने, जो फोटो भेजा था ना इसमें सिर्फ टेबल टेबल देखनी थी, अलमारी नहीं देखनी थी हमने। हाँ ठीक है, अलमारी आपको कॉलेज वाली बनानी है, जो कॉलेज में, कॉलेज वाले में पल्ले नहीं थे। हाँ तो मैं वही कह रही, एक खाना खाली छोड़ो जिसमें शीशा लगवा लेंगे, ड्रैग वो वाला स्लाइडिंग वाला, और दूसरा जो है नीचे पल्ले वाला बना लेंगे, दो शेल्फ बना देंगे ना, दो स्लैब बना देंगे, ठीक है।
ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड अब करने वाले हैं, फर्स्ट ये हमारे पास, सेकंड अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो, ax प्लस बी वाई प्लस का c, देखिए पूरा इस तरह का एक लीनियर फैक्टर अलग हो रहा है, यहां भी एक लीनियर फैक्टर अलग हो रहा था y माइनस एम एक्स, बट c नहीं था यहां पर, अब c की फॉर्म भी c साथ में है। दिस इज फैक्टर। अब हमारे पास कर्व की जो इक्वेशन है वो इस तरह की हो, pn माइनस वन, फिर से होमोजेनियस ऑफ डिग्री n माइनस वन, और साथ में जो हो n माइनस टू, fn माइनस टू में है इनके कर्व की इक्वेशन, ये फर्स्ट डिग्री लीनियर फैक्टर, ये pn माइनस वन, और फिर साथ में fn माइनस टू। कि अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो, fn प्लस fn माइनस टू कि nth डिग्री टर्म में और फिर n माइनस टू डिग्री टर्म में, कर्व की इक्वेशन अगर इस तरह की fn प्लस fn माइनस टू nth डिग्री टर्म, फिर आगे fn माइनस टू, और उसका एक लीनियर फैक्टर हमारे पास अगर इस तरह से सेपरेट हो जाए, तो एक्चुअली मैं एक बार इसको मैं दोबारा से लिख दूं, अगर हमारी कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो, इफ कर्व इज ऑफ द फॉर्म कि कर्व अगर इस तरह की है, fn प्लस fn माइनस टू, दिस इज इक्वल टू जीरो, वेयर fn क्या है, fn इज contains terms of degree n, और fn माइनस टू जो होगा वो contains terms of degree less than equal to n माइनस टू। इसमें तो सारी आ गई, n माइनस टू से छोटी वाली, फिर n माइनस थ्री, n माइनस फोर वाली भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ nth डिग्री टर्म्स है। तो n माइनस वन वाली जो टर्म्स है वो मिसिंग है, हमारी है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे उस केस में देन तो हमारा वर्किंग रूल क्या होगा, असिम्प्टोट निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, देन एवरी नॉन रिपीटेड फैक्टर, रिपीट ना करता हुआ, एवरी नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ fn, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलोगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं हम, लीनियर फैक्टर ऑफ fn इज इक्वल टू एवरी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऑफ fn इक्वेटेड टू जीरो, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, गिव्स द असिम्प्टोट टू द कर्व, ये असिम्प्टोट दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसी में ही अगर मैं ये लूं कि हमारे पास कर्व की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस का c, एक फैक्टर बन गया fn का, दिस इज फैक्टर ऑफ fn, लीनियर फैक्टर बन गया ये, तो फैक्टर बन रहा है, तो इनकी कर्व की इक्वेशन हमारे पास तो थी fn प्लस fn माइनस टू तरह की, जिसमें से एक फैक्टर इसका अलग हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो बाकी जो बचेगा fn वो किस तरह का बचेगा कि अब क्या बचा, वो n माइनस वन पोलिनोमियल का बचेगा, कि एक फैक्टर फर्स्ट लीनियर फैक्टर तो अलग कर लिया, बाकी जो बचा वो ये। तो अब जो c की वैल्यू निकलेगी, जो पिछले वाले मेथड में था, c की वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या था तरीका, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई एक्स टेंड्स टू m, और वहां क्या था qn माइनस वन ओवर pn माइनस वन। तो अब यहां तो n माइनस वन डिग्री टर्म है ही नहीं, सिंपल n माइनस टू की डिग्री की टर्म है, तो जब n माइनस टू डिग्री, यहां से तो x की पावर n माइनस टू बाहर निकालोगे, यहां x की पावर n माइनस वन बाहर निकालोगे, बाकी जो भी कुछ बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करने वाले हो। तो अब यहां पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन बाई एक्स, तो वन बाई इंफिनिटी जीरो आ गया, तो c की वैल्यू जो आएगी, जब ऊपर वाला वर्किंग रूल है बिल्कुल वैसा चलाया। तो अब क्योंकि हमारे पास qn माइनस वन में तो सारी टर्म्स बचे कुची थी, अब qn माइनस वन नहीं है, वो ये fn माइनस टू है, इनके जिसमें n माइनस टू n माइनस थ्री वाली जो टर्म्स है, तो हाईएस्ट डिग्री n माइनस टू है, तो वो जो बाहर निकली, नीचे वाले डिनोमिनेटर में से हमारे पास pn माइनस वन जो था वो ये हमारे पास n माइनस वन डिग्री का, तो वन बाई एक्स बचेगा, वन बाई इंफिनिटी यानी कि जीरो आ गया, तो c की वैल्यू जो है वो जीरो आने वाली है, जो हम वहां ले रहे थे y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू c। तो अब हमारे पास तो y माइनस एम एक्स की जगह ये फैक्टर आ रहा है, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म अब हमारे जो आने वाले वो जीरो आने वाले, तो असिम्प्टोट की जो वैल्यू बनने वाली है वो ये बनने वाली, दिस इज असिम्प्टोट, दिस इज योर असिम्प्टोट। ये पिछले वाला सी है, वो इस सी के साथ कंफ्यूज मत करना, ये डिफरेंट सी है, तो ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये सी स्टार ले लो फॉर एग्जांपल, सो दिस इज सी स्टार,
तो हमारे पास जो पिछले वाला सी था y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, वहां से जो चीज आई वो 0 आने वाली है। तो असिम्प्टोट जो बनने वाला है, तो हमारे पास एक और चीज निकल के आई। तो दो चीजें मैं इकट्ठी लिख रही हूं अब कि हमने किया क्या। तो ओरिजिनल इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन अगर इस तरह की है, y माइनस एम एक्स पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 0, वेयर पी एन माइनस वन तुम्हें बता दिया दिस इज होमोजीनियस, और ये सारी के सारे टर्म्स लेगा डिग्री n माइनस वन वाली। देन y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी जो होगा वो असिम्प्टोट बनेगा, और c की वैल्यू जो है वो इस तरह से निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x टेंड्स टू m माइनस का qn माइनस वन ओवर pn माइनस वन। सेकेंड हमारे पास आया कि अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो, fn प्लस fn माइनस टू दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज फिर से देन ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, each non-repeated linear factor equated to 0 gives the asymptote। तो इसका मतलब इसके लीनियर फैक्टर अलग अलग करने हैं, इसको फैक्टर्स में तोड़ना है। एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे अब एक फैक्टर बनाया था ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई और फैक्टर बनेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस का गामा। तो हर जितने भी फैक्टर बनेंगे उनको इक्वेट करना है 0 पर, और वही सारे असिम्प्टोट होंगे। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस तरह की इक्वेशन बन रही है, ये थर्ड डिग्री टर्म्स है, ये हमारे पास सेकंड डिग्री टर्म है, ये हमारी फर्स्ट डिग्री टर्म है। तो इक्वेशन जो है वो थर्ड डिग्री है, सेकंड डिग्री है और फर्स्ट डिग्री है। तो तुम चाहो तो पिछले मेथड जो हमारा फाइ एन एम वाला था वो निकाल सकते हो, और चाहो तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अभी फर्स्ट वाला जो हमने किया y माइनस एम एक्स वाला, उससे अगर मैं करूं तो हमारे पास इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, थर्ड डिग्री टर्म्स में से एक्स वाई और साथ में बचा x माइनस वाई, एंड देन हमारे पास सेकेंड डिग्री टर्म्स ये आ गया कि y माइनस एम एक्स, दिस इज y माइनस एम एक्स, माइनस भी अगर मैं बाहर निकाल दूं तो दिस इज y माइनस एम एक्स प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। पहले तो पैरेलल असिम्प्टोट निकाल सकते हो, ऑब्लिक असिम्प्टोट हमने निकालना इस तरह से सीखा। पैरेलल असिम्प्टोट क्या निकलेंगे, पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, और कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x है कितनी, 2, यानी कि x स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट है y, उसको 0 पुट करना तो ये असिम्प्टोट आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y वो कितना है हमारे पास, y2 हाईएस्ट पावर है और माइनस x उसका कोएफिशिएंट है, इसको इक्वेट किया 0 पर, यानी कि x इज इक्वल टू 0, असिम्प्टोट आ गया। तो दो पैरेलल असिम्प्टोट मिल गए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। थर्ड डिग्री की इक्वेशन है तो 3 असिम्प्टोट ही हमारे पास पॉसिबल है, तो हमारे पास एक ऑब्लिक निकल सकता है। तो y माइनस एम एक्स, y माइनस एम एक्स, दिस इज थर्ड डिग्री है तो एक फैक्टर अलग कर दिया, दिस इज p2 प्लस q2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम कंपेयर करें, m का काम कर रहा है मेरा 1, p2 का काम कर रहा है हमारा माइनस एक्स वाई, और q2 का काम कर रहा है बाकी सारे टर्म, और ये होमोजेनियस होना चाहिए, p2 सेकंड डिग्री टर्म का होमोजेनियस। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस का y। तो c की वैल्यू निकालना हमारे पास, तो असिम्प्टोट जो बनेगा, पहले तो असिम्प्टोट जो बनेगा y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, m हमारा 1 है यहाँ पर। तो c की वैल्यू निकालने का हमारा मेथड था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x टेंड्स टू m, m में हमारे पास इस क्वेश्चन में 1, तो दिस इज q2 ओवर p2। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, q2 की वैल्यू xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस का एक्स वाई p2 की वैल्यू, सो दिस इज वुड बी x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x टेंड्स टू 1। तो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लोगे और फिर इसको कैंसिल आउट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू x, हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पर कितनी है हमारे पास, बल्कि यहाँ फर्स्ट डिग्री दिख रही है, बट क्योंकि हमें y बाय x की फॉर्म बनानी है तो हम y x स्क्वायर ही कॉमन लेंगे, y बाय x फॉर्म बन जाएगी।
सेकेंड डिग्री ऊपर है, सेकेंड डिग्री नीचे है, तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन लोगे। सो दैट इज y बाई एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हमारे पास कैंसिल। जहां जहां y बाई एक्स है वहां 1 पुट कर दो, बाकी सारी जगह x को इन्फिनिटी पुट कर दोगे। दिस इज 1, y बाई एक्स का स्क्वायर है ये 1, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड दैट इज 1। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास, और साथ में हमारा तो ये दिस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। सो इनके y माइनस एम एक्स, y माइनस एक्स चल रहा था, दिस इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास असिम्प्टोट आ गया। इनकी y की वैल्यू x प्लस 2, दिस इज योर असिम्प्टोट। तो ये हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट आ गया। तो एक अल्टरनेट मेथड था, पिछले मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास पिछले मेथड में भी। तो अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन, अगर ये एक एग्जांपल लिया जो हमने फर्स्ट तरह का एग्जांपल अल्टरनेट मेथड से किया, दूसरी तरह का क्वेश्चन हम अल्टरनेट मेथड से जो करने जा रहे हैं, कर्व की इक्वेशन दे रखी हो fn प्लस fn माइनस 2। अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह की है तो हमने असिम्प्टोट को कैसे सोल्व करना है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन इस तरह की दिखे। fn प्लस fn माइनस 2, इनकी n माइनस 1 टर्म मिसिंग है। तो अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 11x y स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, यानी कि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, 3। दिस इज f3, सारी के सारी थर्ड डिग्री टर्म्स। एंड दिस इज फिर आगे जो है x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि सेकेंड डिग्री टर्म है ही नहीं, दिस इज f1। तो कर्व की इक्वेशन अगर इस तरह की हो, fn प्लस fn माइनस 2 तरह की, कि जिसमें n यानी कि ये तो सारी के सारी nth डिग्री टर्म है, सभी के सभी होमोजेनियस बनेगा डिग्री n का, और ये सारी के सारी डिग्री आ जाएंगी लेस देन इक्वल टू n माइनस 2। यहाँ फिलहाल यहाँ भी f1 आ गया, इनके फर्स्ट डिग्री के भी आ गए और 0 डिग्री के भी आ गए, लेस देन इक्वल टू 1 जितनी भी टर्म्स है वो सारी आ गई। तब each non-repeated factor, each non-repeated linear factor, each non-repeated linear factor equated to 0 gives the asymptote। ये असिम्प्टोट दे देगा। तो अगर हम जो हमारे पास f3 है, अगर हम उसके फैक्टर बनाएं, अब f3 के फैक्टर बनाना, उसके फैक्टर कैसे बनाए जाएंगे, f3 है हमारे पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस का 11x y स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। तो ये हमारे पास है जो f3 है। अब इसके फैक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आसान ना क्लियरली ना दिख रहा हो तो चेक कर सकते हो। x इज इक्वल टू वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो x इज इक्वल टू वाई अगर हम पुट करें, जैसे 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू, अगर सिंपल ये x में इक्वेशन होती है, सिंपल x में इक्वेशन होती है तो x को 1 पुट करते हैं, तो यू कैन से दिस इज इन इक्वेशन y बाई एक्स में इक्वेशन बन रही है, थर्ड डिग्री इक्वेशन। चलो इसको और सिंप्लीफाई करने का तरीका, यहां से अगर मैं x क्यूब निकाल दूं, 1 माइनस 6 y बाई एक्स प्लस 11 y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 6 y क्यूब बाई फैक्टर कैसे किए जाते हैं इस तरह की इक्वेशन को, वो देख रहे हैं हम। तो y बाई एक्स को अगर मैं m पुट कर दूं फॉर द टाइम बिंग, तो ये इक्वेशन बनेगी 1 माइनस 6m प्लस 11m स्क्वायर माइनस 6m क्यूब। तो अब ये m में इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन m में, तो m के रूट्स निकालने, यूं सोचना है आप तुम्हें। तो m इज इक्वल टू 1 एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी दो सिंथेटिक डिवीजन से निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक तो m की वैल्यू 1 जो है वो इसको सेटिस्फाई करे, बाकी तो हम लिखेंगे माइनस 6 हमारा कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, 11 हमारे पास m स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस 6 m का कोफिशिएंट, और 1 जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म। तो ये इक्वेशन जो है वो m क्यूब यहाँ से लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से, तो हम यहाँ से कोफिशिएंट लिखना शुरू करेंगे, माइनस 6, 11 माइनस 6 एंड 1, और m की वैल्यू 1 जो है वो हमारा रूट बन रही है पहला, तो माइनस 6, दिस इज माइनस 6, 5 and this is 5 and this is minus 1, और ये minus 1, this is 0। तो बची क्या इक्वेशन, माइनस 6m स्क्वायर प्लस का 5m माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गया इसको, फिर 6m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गया 6m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आ जाएंगे, अगर हम इस वैल्यू 6m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3m, दिस इज 2m माइनस 1,
-1 2m-1, तो m की वैल्यू आ गई 1/3 एंड m की वैल्यू 1/2, तो तीन रूट्स आ गए 1, 1/2 एंड 1/3। तो f3 की वैल्यू आ गई दिस इज x क्यूब। अब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट बाहर रखे, अगर फैक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाए, बाहर लीडिंग कोफिशिएंट इनके m क्यूब का कोफिशिएंट m-1, m-1/2 एंड m-1/3। तो ये तीन फैक्टर बन गए हमारे पास। m की वैल्यू वापस y ओवर x पुट कर दो, दिस इज -6x क्यूब y ओवर x -1, y ओवर x -1/2 एंड देन y ओवर x -1/3। तो ये जो बनेंगे ईच फैक्टर इक्वेटेड टू जीरो, ईच फैक्टर इक्वेटेड टू जीरो जो होगा वो असमटोट देगा। तो इट मींस हमारे पास फैक्टर बने, लीनियर फैक्टर जो बनेंगे f3 के जो फैक्टर बनेंगे -6x क्यूब y, अगर इसको एलसीएम ले ले, y माइनस एक्स, y 2y माइनस एक्स एंड दिस इज 3y माइनस एक्स, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 और यहां जो बचेगा x, यहां भी x, तो x क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब। तो जो फैक्टर बनेंगे y माइनस एक्स इक्वेटेड टू 0, 2y माइनस एक्स इक्वेटेड टू 0 एंड 3y माइनस एक्स इक्वेटेड टू 0। सो ये तीन असमटोट आ जाएंगे हमारे पास। each non-repeated factor linear factor, each non-repeated linear factor equated to 0 gives you the asymptote, each non-repeated। तो इसमें तीन असम क्यूबिक इक्वेशन थे, तीन ही असमटोट आने थे, और चेक कर सकते हो कोई हमारे पास पैरेलल असमटोट नहीं थे, तीनों ऑब्लिक असमटोट आ रहे हैं। तो ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू 0, इक्वेटेड टू 0 गिव्स यू द थ्री असमटोट, असमटोट्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास तीनों के तीनों असमटोट्स आ चुके हैं। तो हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन थी वो किस फॉर्म की थी, f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन fn प्लस fn माइनस 2 टाइप की हो, देखिए हमारे पास 3 है तो यहाँ 1, 4 हो तो 2, 5 हो तो 3, f5 प्लस बीच में एक जो हमारे पास टर्म है वो मिसिंग होनी चाहिए, fn प्लस fn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऑफ fn इक्वेटेड टू 0 गिव्स यू द असमटोट। तो ये हमारे पास असमटोट आ जाएंगे। प्लस एफ एन माइनस 2 तरह की इक्वेशन हो, एफ एन प्लस एफ एन यानी एन माइनस, तो ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऑफ एफ एन इक्वेटेड टू 0 गिव्स यू द असमटोट। तो ये हमारे पास असमटोट मिल जाएंगे। तो अब हमारे पास दो मेथड आ चुके हैं कि जो हमने अल्टरनेट मेथड भी देखे असमटोट निकालने के। नेक्स्ट अब आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ an asymptote with its point of intersection। of a curve and its asymptote। अभी तो हमने कहा कि कर्व जो है वो पैरेलल मूव करती है, जैसे हमारे पास कोई भी लाइन असमटोट बन रही है तो हमारी जो कर्व है वो इसके पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो असमटोट बन रही थी, ये असमटोट है और ये कर्व है, ये तो कभी मीट ही नहीं करते, इंटरसेक्शन कहां से आएगा। बट हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ये कर्व इस लाइन को, जैसे हमारे पास ये लाइन जा रही है, ये इंफिनिटी की तरफ तो टच करते हुए आ रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कर्व इसको कट भी कर रही हो यहाँ किसी और पॉइंट पर। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कर्व जो है, एक और यहां से अगर हम फिगर ड्रॉ करके देखें, सो ये हमारे पास असमटोट है सपोज ये, और ये जा रही है लाइन, तो और उसके बाद फिर हमारे पास मान लो इसको कट करना शुरू कर दिया, तो ये लाइन असमटोट भी बन रही है, y इज इक्वल टू 0 लाइन, ये असमटोट है, ये हमारी कर्व है और ये एक्स है। तो इसको कर्व जो आगे कैसे मूव कर रही है उसको कट भी कर रही है, इंटरसेक्शन भी आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। तो एक कर्व हमारे पास इंटरसेक्ट भी कर सकती है असमटोट को। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उसके ऊपर आ रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद इट्स असमटोट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास ये, कि कर्व का इंटरसेक्शन उसके असमटोट्स के साथ। अब कितने असमटोट आ रहे हैं हमारे पास, पहले तो एक मान लो हमारे पास nth डिग्री इक्वेशन है, nth डिग्री इक्वेशन, उसके कितने असमटोट होंगे, अलजेब्राइक इक्वेशन है तो n असमटोट्स हमारे पास हैं।
एन असमटोट है, तो एक असमटोट सपोज हमारे पास एम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्शन एम पॉइंट्स है, और एन असमटोट्स कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, एन इंटू एम पॉइंट्स के ऊपर। तो एम अब हम निकालेंगे कि एम कितना आएगा। तो एक असमटोट कर्व को कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ एन असमटोट, एक असमटोट with its with the कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये आर्टिकल है हमारे पास, मैं आर्टिकल रिपीट नहीं करवा रही, सिंपल अगर हम उसको देखें कि हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी हो, असमटोट की इक्वेशन दे रखी हो, कि कोई एक असमटोट दे रखा हो, तो इसको सोल्व कैसे करना है कि ये कर्व की इक्वेशन है, सपोज कोई भी इक्वेशन हमारे पास एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू जो भी हमारे पास है, और असमटोट की एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास वाई एम एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कि वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, वाई की वैल्यू निकाल के, वाई की वैल्यू है हमारे पास सी प्लस एम एक्स, इसमें हम पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो वी गेट इक्वेशन ओनली इन एक्स वेरिएबल, सिंपल एक्स में वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन बनेगी जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो डिग्री n माइनस टू की बनेगी। ये ध्यान से, वी गेट इक्वेशन ऑफ डिग्री n माइनस टू, हमारी जो nth डिग्री टर्म है वो भी कैंसिल आउट होती दिखी डिग्री तुम्हें, और जो n माइनस वन वाली डिग्री है वो भी कैंसिल। तो ये जो बनेगी जब हम y की वैल्यू c प्लस एम एक्स पुट करेंगे तो वो हमारे पास x में इक्वेशन बन जाएगी, और n माइनस टू डिग्री की इक्वेशन बनेगी, इट मींस n माइनस टू हमारे पास पॉइंट्स आने वाले हैं। तो इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेक्शन इज n माइनस टू पॉइंट्स। तो एक असमटोट कर्व को n माइनस टू पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करना। सारे के सारे असमटोट कितने होंगे, ऑल असमटोट्स। अब कितने असमटोट्स है हमारे पास, n असमटोट्स, तो एक हमारे पास n माइनस टू पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो सारे के सारे असमटोट कितने पॉइंट्स के ऊपर कट करेंगे, वो इतने पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहां पर इट मींस इन जनरल एक स्टेटमेंट बनाई जाए थ्योरम की, तो वो क्या होगा, n asymptotes of a curve of n डिग्री की कर्व है तो n asymptotes आएंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of curve and asymptotes, all asymptotes लिखा है इसलिए, are n into n minus 2। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, n into n minus 2 हमारे पास। नेक्स्ट में आ रहे हो, अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये कर्व है, और असमटोट की इक्वेशन ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये हमने अभी देखा, ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ऑफ एफ एन इज इक्वेटेड टू 0 गिव्स असमटोट। ये असमटोट है। मान लो एफ एन के फैक्टर बन रहे हैं मेरे पास, जैसे ये आ रहे हैं वाई माइनस एक्स, तीन नॉन रिपीटेड फैक्टर जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, वाई माइनस टू एक्स, वाई माइनस थ्री एक्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था वाई माइनस एक्स, टू वाई माइनस एक्स एंड थ्री वाई माइनस एक्स, तो हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया इसको, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस टू एक्स, वाई माइनस थ्री एक्स, और प्लस का एफ वन हमारे पास जो भी इक्वेटेड टू 0, ये कर्व है हमारे पास। तो ईच नॉन रिपीटेड फैक्टर इक्वेटेड टू 0 gives you the asymptote कि y minus x equal to 0, y minus 2x equal to 0, y minus 3x equal to 0। तो ये हमारे पास asymptotes आ जाएंगे तीन। जब हमारे जॉइंट इक्वेशन असिम्प्टोट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट क्या होगी कि इन सभी की मल्टीप्लीकेशन। तो जॉइंट इक्वेशन जब हम निकालते किसी भी चीज की, तो उन सभी का ही प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं कि ये एक जॉइंट इक्वेशन बन गई। जॉइंट इक्वेशन का क्या फायदा होता है कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट सभी का मिला के इकट्ठा मिल जाएगा। तो ये जॉइंट इक्वेशन है। मुझे असिम्प्टोट्स और कर्व का इंटरसेक्शन निकालना है,
तो दैट मीन्स हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन थी fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ असमटोट्स आ गए ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असमटोट। इट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, अगर मुझे सारे n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स चाहिए, तो अगर मुझे सिंपल एक असमटोट के चाहिए तो मैं यहां से पुट कर दूंगी y की वैल्यू x इसी में, फिर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, y की वैल्यू 2x पुट कर दोगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, y की वैल्यू 3x यहां पुट कर दोगे, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो n माइनस टू n माइनस टू n माइनस टू करके 3 बार आएंगे। तो अगर हमें इकट्ठा ही n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स चाहिए तो हम असमटोट की ज्वाइंट इक्वेशन निकाल के इनकी इक्वेशन नंबर 2 पुट करूं और इक्वेशन नंबर 1 को इकट्ठा सोल्व कर लें, तो हमारे पास इंटरसेक्शन इनकी 1 और 2 को इकट्ठा सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाले तो वो हमारे पास n इंटू n माइनस 2 इकट्ठे पॉइंट आ जाएंगे। तो अब इस केस में ये चीज क्या बनी है हमारे पास, ये तो वापस ही fn है, ये इसी को ही तो सोल्व किया था fn को, y माइनस एक्स, y माइनस 2x, y माइनस 3x, तो ये वापस ही fn आ गया है। fn ही था y माइनस एक्स, y माइनस 2x एंड y माइनस 3x, ये fn है और ये भी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असमटोट भी fn आ गया। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असमटोट क्या आ रही है, fn इज इक्वल टू 0। तो कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और असमटोट की इक्वेशन है, अगर ऐसा कर्व की इक्वेशन दे रखी हो तो असमटोट की इक्वेशन है fn इज इक्वल टू 0। तब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है 1 और 2 का। अब हमारे पास इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं कि किसी एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना या सिंप्लीफाई कर देना। इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे लाइज ऑन, इनकी जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, वो कहेंगे हम इंटरसेक्शन, दोनों के ऊपर कॉमन लाई कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स सेटिस्फाइज, जब भी हम इंटरसेक्शन, ये जब तुम्हें सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स किस तरह से बेसिकली दो कर्व्स के निकाले जाते हैं कि एक कर्व 1 है, दूसरी कर्व 2 है। तो मान लो C1 है एक कर्व, C1 इज इक्वल टू 0, दूसरी कर्व है C2 इज इक्वल टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 इज इक्वल टू 0 होल ओवर लैम्डा, कि ऐसा निकालने हैं इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो इसको सब, इनको नई इक्वेशन जो तीसरी इक्वेशन बनाई है हमने इसको सेटिस्फाई करेंगे, C1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, C2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 को सेटिस्फाई करेंगे इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 3, फॉर ऑल लैम्डा का है, फॉर ऑल रियल नंबर लैम्डा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जो C1 के ऊपर भी लाई करें, C2 के ऊपर लाई करें, इन जनरल हमारे C3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे, C1 प्लस लैम्डा टाइम C2 को सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाइज, फिर से हमारा fn प्लस fn माइनस 2, इनके ये C1 प्लस लैम्डा टाइम C2, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर ऑल लैम्डा। इट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे फॉर ऑल लैम्डा का है, मैंने यहां लैम्डा की वैल्यू कोई कुछ भी पुट कर सकते हैं। सेटिस्फाइज कि अगर लैम्डा की वैल्यू मैं -1 ले लूं, इसको दोनों का आपको घटा ही दो, जस्ट यूं सोचो कि हम दोनों को घटा ही रहे हैं, तो किसको सेटिस्फाई करेंगे कि कोई भी पॉइंट है, मान लो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 y1 है, जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके डिफरेंस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं अगर घटा दोगे तो लैम्डा की वैल्यू -1 ले लोगे, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे ही -1 लोगे तो -1 लेंगे तो fn कट जाएगा, तो fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स asymptote or asymptotes points of intersection and curve, points of intersection satisfies fn minus 2 is equal to 0। तो ये कर्व, नई कर्व आगे जिसको वो सेटिस्फाई करे। इट मींस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कि मान लो अब ये नई कर्व जो आ रही है, सपोज ये आ रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, जो fn माइनस 2 था वो ये। इट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनकी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सर्कल है हमारा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे। तो सिंपल सा, तो हमारे पास पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे कितने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व
एंड असमटोट वो कितने आएंगे, n into n minus 2 where n is degree of algebraic equation, algebraic curve, degree of algebraic curve, और साथ में and point of intersection lies on the surface, lies on surface, lies on curve, surface क्यों कहा, curve क्यों कहा, तो surface because 2 dimensional x y में है तो surface इसलिए कहा fn minus 2 is equal to 0, इस surface के ऊपर लाई करेंगे हमारे पास। अगर कर्व की इक्वेशन किस तरह की दे रखी हो, इफ कर्व इज ऑफ द फॉर्म fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी इसको आराम से तुम्हें एक दो बार स्टडी करना पड़ेगा तब क्लियरली समझ आ जाएगा तुम्हें किस तरह से है इसका। अब एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अब हमारे पास